आपके दो हाथ है, एक हाथ से किताबें पकड़ लें, एक हाथ से टीचर का हाथ पकड़ लें। दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से रोक नहीं सकती आपको, कोई माहौल रोक नहीं सकता आपको कामयाब होने से। दुनिया की पूरी ताकत लग जाए आपको बिगाड़ने के लिए, इंशाअल्लाह आपको बिगाड़ा नहीं जा सकता है। बड़े बड़े तूफान भी पहाड़ को हिला नहीं पा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो पहाड़ की हाइट बज़ाहिर नजर आती है ना आपको, वो 3 गुना हाइट जमीन के नीचे होती है। उसका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग मजबूत है कि तूफान भी नहीं हिला सकता है पहाड़ को। फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, कैरेक्टर वाइज, नॉलेज वाइज, डिसिप्लिन वाइज, कॉन्फिडेंस वाइज, स्किल्स वाइज, अगर आपने मजबूत कर लिया अपने 15 साल में, कोई तूफान भी आपको हिला नहीं सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। आप कामयाब होते जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके दरमियान आकर बेहद खुश महसूस कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग धूप में बैठे हुए हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं भी धूप में आ जाता हूँ ताकि आपकी कोई शिकायत ही ना रहे। इंसान मेहनत करने के लिए आया है, पसीने बहाने के लिए आया है, तो हमें बारिशों से, धूप से घबराना नहीं है। 2 दिन कबल शादा में एक प्रोग्राम हुआ था, तो मुसलसिल 2 घंटे बारिश हो रही थी। तो शादा के 5 से 7 हज़ार नौजवान, बच्चे, पेरेंट्स बारिश में खड़े होकर के 2 घंटे सुने हैं लेक्चर। माशाअल्लाह, मैं सलाम करता हूँ, आप लोग ये धूप में बैठे हैं। इस दुनिया में आपकी उम्र के और कई मजीद बच्चे इस दुनिया में जी रहे हैं। दुनिया का पॉपुलेशन है 750 करोड़। कितना है? 750 करोड़। अगर 750 करोड़ में 200 करोड़ भी मान के चलें कि यूथ है, तो वो यूथ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जा रहा है, और कई सारे बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, रेलवे ट्रैक्स के पास में, बाजारों में, स्लम्स में, सिग्नल्स के पास में पैसे मांगते हुए नजर आते हैं कि नहीं? लेकिन अल्लाह ने आपके हाथ में बेगिंग बॉल नहीं दिया है। अल्लाह ने आपके हाथ में क्या दिया है? कलम दिया है, किताब दिया है, स्कूल का बैग दिया है। कोई गेस करें कि क्यों दिया होगा अल्लाह ने? एक कोई बताए बावाज़े बुलंद, अल्लाह ने आपके हाथों में किताबें क्यों थामी होगी? झाड़ू भी तो दे सकता था। कई और बच्चों के हाथ में झाड़ू है, वो झाड़ रहे हैं, कई जाकर लेबर्स के साथ काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन आप लोग के हाथ में बैग्स, बुक्स, पेन्स अल्लाह ने इसलिए दिया कि अल्लाह चाहता है कि आप कामयाब हो जाएं। आप आने वाले जमाने के टॉप डॉक्टर बने, टॉप इंजीनियर बने, टॉप साइंटिस्ट बने, टॉप स्कॉलर बने, टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, टॉप एडवोकेट बने, टॉप जज बने। ये अल्लाह चाहता है। हमने उलमा से सुना, बड़ों से सुना, आप भी सुना होगा, ये जो झाड़ है इसके कुछ पत्ते हैं, ये पत्ते हिल रहे हैं, ये भी अल्लाह के हुक्म से हिलते हैं। कभी सुना आपने? अल्लाह के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कभी आपने सुना बच्चों? तो फिर आप घर से यहां तक हिल कर आए कि बिना हिले आए? आप वहां से यहां तक आए तो किसके हुक्म के तले आए हैं आप? ये अल्लाह ने भेजा है आपको, आप आए नहीं हैं। और अल्लाह ने भेजा तो अल्लाह के पास एक पर्पस है। अल्लाह चाहता है कि आप कामयाब हो जाएं, आप लीडर बने मुस्तकबिल के। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको गलत जगह भेजता अगर बर्बाद करना होता आपको। अल्लाह आपको बेपनाह चाहता है। आपके वालिदैन आपको जितना चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह चाहता है। और जिस पर अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल होता है, उसके हाथों में अल्लाह सुब्हानहू तआला किताबें थामता है, स्कूल के बैग्स थामता है, पेन थामता है, अच्छे टीचर्स नसीब में उसके आते हैं, किस्मत में आते हैं। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, you all are very fortunate individuals because you have been blessed with books in hands, pens in hands, school bags in hands, and you have been blessed with wonderful teachers. Now it is your job. अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने थामना है, उसको गले से लगाना है, मेहनत करना है। 2 रास्ते हमेशा मिलेंगे, एक रास्ता बुराई की तरफ जाता है, एक रास्ता अच्छाई की तरफ जाता है। कौन सा रास्ता चुनोगे आप? आप घर गए, टेबल पर एक फोन और एक किताब रखी हुई है, आपकी नजर किस पर पहले जानी चाहिए? आपका हाथ किस पर जाना चाहिए? ज्यादा वक्त किससे बिताना चाहिए, किताबों में या फोन्स में?
लेकिन अफसोस बच्चे किताबों में वक्त नहीं बिता रहे हैं, फोन्स में बिता रहे हैं और कहते हैं कि हम अच्छे रास्ते और चलेंगे, कामयाबी की ओर चलेंगे। प्यारे बच्चों, कामयाबी किस में है? किताबों में, बैग्स में, बुक्स में, टीचर्स में। आपके 2 हाथ है। कितने हाथ है? कोई है? मेरे पास 3 हाथ है। कोई लड़की है यहाँ पर? मैं स्पेशल हूँ, यूनिक हूँ, मेरे 3 हाथ है। बच्चों, आपके पास 3 हाथ हो तो उठाए। है किसी के पास 3 हाथ? 3 हाथ किसी के पास नहीं है, 2 ही हाथ है। एक हाथ से किताबें पकड़ लें, एक हाथ से टीचर का हाथ पकड़ लें। दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से रोक नहीं सकती आपको, कोई माहौल रोक नहीं सकता आपको कामयाब होने से। दुनिया की पूरी ताकत लग जाए आपको बिगाड़ने के लिए, इंशाल्लाह आपको बिगाड़ा नहीं जा सकता है। क्यों? आप एक हाथ से आपने किताबों को थामा है। अल्लाह ने सुधारने के लिए ये कायनात बनाई, फिर मखलूक बनाए, उसमें सबसे प्यारी उम्मत हम लोग हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब अल्लाह ने डिसाइड किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को आबाद करना है, कामयाब करना है, तो सबसे पहले क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे हैं? वो टीचर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक हाथ किसका पकड़ना? आपने टीचर्स का पकड़ना। फिर तोहफतन एक अल्लाह ने बेहतरीन गिफ्ट दिया है हमें, वो क्या है? कुरान, किताब है। इसीलिए कहता हूं मैं, एक हाथ में किताब और एक हाथ में आपके टीचर का हाथ अगर हो तो आप आने वाले जमाने के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं इंशाअल्लाह। आपने कभी तूफान देखे हैं? जब तूफान शिद्दत अपनी दिखाता है ना, तो क्या होता है? इस रुए ज़मीन पर टावर्स गिर जाते हैं, झाड़ गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाते हैं। साबित कदम तूफानों में आप देखेंगे किसी के, तो किसको देखेंगे आप? पहाड़ों को। कभी आपने पहाड़ों को हिलते हुए देखा, चलते हुए देखा कि 30 साल पहले पहाड़ वहां था, अब यहां तक आ गया? बिल्कुल वही है। तो कैसा है? बड़े बड़े तूफान भी पहाड़ को हिला नहीं पा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो पहाड़ की हाइट बज़ाहिर नजर आती है ना आपको, वो 3 गुना हाइट जमीन के नीचे होती है उसकी। उसका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग, मजबूत है कि तूफान भी नहीं हिला सकता है पहाड़ को। तो आप 20 साल पढ़ाई करते हो अपने करियर में, या 22 साल पढ़ाई करता है कोई बंदा पोस्ट ग्रेजुएशन करने तक, तो याद रखो प्यारे बच्चों, ये 20-22 साल का जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन एजुकेशन का होता है। ये फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग है, मजबूत है, कैरेक्टर वाइज, नॉलेज वाइज, डिसिप्लिन वाइज, कॉन्फिडेंस वाइज, स्किल्स वाइज, अगर आपने मजबूत कर लिया अपने 15 साल में, कोई तूफान भी आपको हिला नहीं सकता, बर्बाद नहीं कर सकता है। आप कामयाब होते जाएंगे इंशाअल्लाह। कब होंगे? अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करोगे। फाउंडेशन स्ट्रांग कब होता है? स्कूल्स में होते हैं। ये जो उम्र आप लोग की है ना, यही उम्र है जो फाउंडेशन आपने स्ट्रांग करना है। मैंने इस जमीन पे 4 दीवार उठाई और मैंने स्लैब डाल दिया। फिर उसके बाद दिल में मुझे ख्याल आया कि और एक मैं स्टोर और एक बिल्डिंग खड़ा करूंगा, फर्स्ट फ्लोर डालूंगा, तो इंजीनियर्स मुझे इजाजत नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? गिर जाएगी सर, ये लोड संभाल नहीं सकती दीवार, नीचे फाउंडेशन नहीं है। वो कहेगा कि आप फर्स्ट फ्लोर पर नहीं जा सकते, आप जाएं 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में ये गिर जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले फाउंडेशन को स्ट्रांग करना होता है, तो आप सेकंड स्टोर डाल सकते हैं। अगर आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है तो आप 100 स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन आज 70 से 80% बच्चे जो 10th पास करके निकलते हैं, उनका फाउंडेशन वीक होता है। ये एक ही घर बना सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर अपने करियर में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? अपने फाउंडेशन उन्होंने नहीं बनाया है। तो जो फाउंडेशन सही बनाए वो बुर्ज खलीफा बना सकते हैं, यानी अपने करियर को आसमान की बुलंदियों तक लेकर जा सकते हैं इंशाअल्लाह। उसके लिए आप लोग को अब मेहनत करना है, आज मेहनत करना है। और मेहनत में कुछ चीजें सैक्रिफाइस करना होता है। सैक्रिफाइस क्या करना होता है? सबसे पहले छोटी स्क्रीन मोबाइल, उसके बाद बड़ी स्क्रीन टेलीविजन, फिर उसके बाद स्कूल के बच्चे भी आजकल हाथों में सिगरेट, ड्रग्स की ओर जा रहे हैं।
उससे दूर रहना है आपने, अल्लाह के करीब होना है, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना है, गुनाहों से बचना है, किताबों में ज़िंदगी गुजारना है। 12 साल की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब घर में लाइब्रेरी बनाए थे। आज हम लोग घर में पबजी का सेटअप बनाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने क्या बनाया था? लाइब्रेरी, 12 साल में। तो उनका मुस्तकबिल, करियर, फ्यूचर कैसा रहा? हिंदुस्तान के वो एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं। इसीलिए आप लोग से गुजारिश, ये उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। आप अपने पूरे खानदान को हेल्प कर सकते हैं इंशाअल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड कन्वे माय सलाम टू योर वंडरफुल पेरेंट्स। अस्सलामु अलैकुम।